वेलकम बैक टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ टुडेस एस्ट्रो ज्ञान एपिसोड। आज के हमारे इस एपिसोड में जो मेन पॉइंट है, जो हाईलाइट है, वो बुध ग्रह को लेके। बुध प्लैनेट इफ इट्स सिचुएटेड इन हाउस नंबर 4, 5th एंड 6, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट में पंडित जी एक्चुअली टोल्ड अस दैट व्हाट हैपन्स इफ बुध इज सिचुएटेड इन हाउस नंबर 4, 5 और 6 फॉर the male. Now we're going to go into the female and we're going to find out that what exactly it can do for females in the houses number 4th, 5th and 6th. हमने जैसे बताया संजीव जी कि चतुर्थ स्थान में और कोई प्लानेट आते हैं तो कभी कभी अच्छा फल नहीं देते, लेकिन बुध जो है पुरुष की कुंडली में भी और स्त्री की कुंडली में बहुत अच्छा फल देता है चतुर्थ स्थान पे। चतुर्थ स्थान में बिल्कुल, चतुर्थ स्थान जो होता है वो सुख स्थान कहा गया है, माता का स्थान कहा गया है। तो अगर किसी स्त्री की कुंडली में, हमारी बहनों की कुंडली में अगर बुध वहाँ पे आ जाएं तो ऐसे लोग बहुत सुख प्राप्त करते हैं और उनके घर का, वाहन का, ये सारे सुख उनको प्राप्त होते हैं। अच्छा घर उनको मिलता है, अच्छे वाहन प्राप्त होते हैं और कभी कभी वो अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनको बहुत सफलता प्राप्त होती है। अच्छा। और बहुत आनंदित जीवन जीते हैं। जैसे कुछ लोगों के पास तो सब कुछ होता है, अगर चतुर्थ स्थान कुछ ग्रह ऐसे आ जाते हैं और आप उनको सारा सुख दे दो लेकिन वो सुख अनुभव ही नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग सुख तो प्राप्त करते हैं और सुख को अनुभव भी करते हैं जी। आपने कभी कभी किसी को देखा होगा संजीव जी कि लोगों के पास सारा सुख है लेकिन जब भी आप उनके चेहरे को देखेंगे हमेशा 12 बजे रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते, पूछो तो उनको रीजन ही नहीं पता जी। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं। हाँ, पूरी लिस्ट दे सकता हूँ आपको। आप भी जानते हो कुछ लोग तो यहाँ पे। बिल्कुल, हम भी जानते हैं कि उनके पास सारा सुख है, धन है जी, साधन है, चेहरे पे हंसी नहीं है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट, सेटिस्फेक्शन नहीं है, अप्रिशिएशन नहीं है, वो अप्रिशिएट भी नहीं करते कि ईश्वर ने इतना दिया है, ये किया है, और चेहरे पे हंसी नहीं होती, अप्रिशिएट नहीं होता, कुछ नहीं करते। आप जानते हैं, चैरिटी भी नहीं करते, चैरिटी भी नहीं करते। और आप जानते हैं भैया कि जब आवहीं संतोष धन सब धन धूलि समान। अच्छा, फिर से कहिए, ये मैं थोड़ा मिस कर गया। जब आवहीं संतोष धन, जब आवा ही संतोष धन सब धन धूलि समान। अच्छा, मीन्स आवाही क्या हुआ? आवाही क्या जब मतलब आपके पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति के पास संतोष नहीं है और तो कितना भी धन हो, कोई मायने नहीं कितना भी वैभव प्राप्त हो जाए, कितना भी धन आ जाए, कितनी भी वैभव क्यों ना हो, लेकिन अगर वो संतोष नहीं उसके पास तो वो कभी सुख का अनुभव नहीं करता। लेकिन चतुर्थ स्थान में अगर किसी भी स्त्री की कुंडली में बुध आए तो उसे अच्छा घर, अच्छा वाहन, सारे सुख प्राप्त होने के साथ साथ वो लोग स्वयं सुख का अनुभव भी करते हैं। उनके चेहरे को आप देखेंगे हमेशा प्रसन्नता का भाव होगा और हमेशा हंसते रहेंगे। और जब आप सुख का अनुभव करोगे और ऐसे प्रसन्नता के साथ रहोगे तो वो सुख आप बांट भी सकोगे, बिकॉज इवेंचुअली ये बांटना भी तो चाहिए, बिकॉज साथ तो कुछ ले जाना है नहीं, तो बांटना भी तो चाहिए। तो ये अच्छी बात है फीमेल के लिए। 4th हाउस में बुध हो तो इट्स अ गुड न्यूज़। सो फीमेल के लिए तो एक्चुअली प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, चौथा स्थान में तो ये खुशखबरी है, अच्छी बात है बुध के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखिए कहीं कहीं कुछ पुरुष के लिए नहीं ठीक है कहीं पे, लेकिन अभी तक हमने जितना पुरुष के लिए तीसरा स्थान थोड़ा ठीक नहीं है, बल्कि पहला दूसरा तो सभी जगह और चौथा स्थान अच्छा फल दे रहे हैं। इसीलिए बुध को सौम्य ग्रह कहा गया। आप देखिए, जब हम कहते हैं प्रियंग कलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम, मतलब आप सौम्य हो जी। तो मतलब ये बुध ग्रह मैक्सिमम स्थानों पर अच्छा फल देते हैं लोगों को। अगर कुछ और सरकमटेंसेस निर्मित ना हुए तो अगर हम अब 5th हाउस में, जैसे आपने प्रश्न पूछा 5th हाउस की हम बात करें, तो ऐसे लोग बहुत कांति युक्त होते हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, पारिवारिक वातावरण उनका अच्छा होता है, परिवार के प्रति उनका लगाव बहुत होता है। बिल्कुल। और हाँ, कभी कभी एजुकेशन में थोड़ी सी कभी कभी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन जब कुछ और ग्रह हो, लेकिन अगर केवल बुध है तो उनकी एजुकेशन अच्छी होगी, कांति युक्त होंगे, उनके चेहरे पे प्रकाश होगा और उनकी यश कीर्ति, कांति का मतलब है
उनकी यश कीर्ति दिग दिगंतर तक फैलती है। क्योंकि बुद्ध वाणी भी है, ऐसे लोग अच्छे वक्ता होते हैं, वाणी होती है, मृदुभाषी होते हैं। तो 5th हाउस सुख, समृद्धि, संतान, सारे सुखों को प्रदान करता है। 5th हाउस में अगर बुद्ध हैं तो किसी भी स्त्री के लिए अच्छा माना जाता है। वेरी गुड, अच्छी बात हुई। तो अब चलते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में हम अभी पहला ऐसा स्थान है जहां पर आप देख रहे हैं कि स्त्री की कुंडली में 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, ऐसे लोगों को आयु जो है कम होती है। ओके। और वो अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और हमेशा क्रोध में रहते हैं। क्रोध जो है विवेक को खा जाता है, और जब विवेक शून्यता आ जाती है तो हम निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सा काम हम करें, कौन सा ना करें। इसलिए हमें इस पे एक अच्छी चीज आई तो मैं दर्शकों को बता दूं जल्दी। हाँ। कि जैसे हमने तिलक लगाया है, तिलक हम क्यों लगाते हैं? तो तिलक हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर बुद्धि का निवास है। हमारी 10 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियों को मन कंट्रोल करता है, लेकिन मन को बुद्धि कंट्रोल करती है। और बुद्धि हमारी स्ट्रांग हो, इसलिए जो हमारे 7 चक्र हैं, यहाँ 6ठा चक्र आज्ञा चक्र है, यहाँ पे हम तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाने से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है, और बुद्धि का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छा, बुद्धि को और अच्छा करने के लिए मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मिनिमम दर्शकों अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे नहीं कहा सुनते या अच्छे मार्ग पर नहीं चल रहे, उनको मिनिमम 24 टाइम गायत्री मंत्र का जाप कराइए। वो निश्चय ही चीज़ें बदलेंगी और आपके कंट्रोल में आएंगे। गायत्री मंत्र इस ब्रह्मांड का, मैं नहीं, नासा जैसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट कहते हैं कि गायत्री बहुत ही मंत्र पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वो सारे निगेटिव पार्टिकल्स को नष्ट कर देता है। तो अब कभी कभी देखते हैं आप संजीव जी, मन जो है हमेशा फिजिकल एंजॉयमेंट चाहता है जी। कुछ चीज़ें आपको देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी धर्म संबंध नहीं होती। तो ऐसे समय बुद्धि का रोल होता है, आपके मन को कंट्रोल करना और उसे सन्मार्ग पर ले जाना। ओके, तो ये बात हुई 5th हाउस को लेके, फीमेल को लेके। अब बचा है 6th हाउस। हाँ, 6th हाउस की अभी हम चर्चा कर रहे थे। जी जी। तो 6th हाउस में 6th हाउस में हमने आपको बताया तो ये भी ठीक नहीं है। 6th हाउस हाँ, मेल के लिए भी ठीक नहीं है, फीमेल के लिए भी ठीक नहीं है। 6th हाउस ठीक नहीं माना जाता कि वो लोग बहुत क्रोधी होते हैं और हमेशा जो है क्रोध विवेक को खा जाता है, तो बुद्धि पूर्वक कार्य नहीं करते। लेकिन कोई ना कोई रेमेडीज तो ज़रूर होगी, और मैं व्यूज़ को ये बता देता हूँ हाँ कि ये रेमेडीज़ जो होती है, जब एक बार ये सीरीज़ हो जाएगी समाप्त, बुद्ध की सीरीज़, मतलब 1-2 दिन में, फिर उसके बाद पंडित ज्ञान प्रकाश जी रेमेडीज़ भी देंगे कि एक जनरल जो रेमेडीज़ होती है वो क्या फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। और कुछ कहना बाकी है? 4th, 5th एंड 6th हाउस मेल एंड फीमेल का हो गया। हाँ जी, ओके। तो बहुत अच्छी बात है। और हमने देखा कि बुद्ध मैक्सिमम जगहों पर अच्छा प्रभाव दिखा रहे हैं, और जिसके कारण केवल 6th हाउस नहीं अच्छा है। तो लेकिन हम किन्हीं भी परिस्थितियों को जो ग्रहों के उपाय हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में उपाय बताएं, उसके द्वारा हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात। इसी के साथ ये आज का एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। मैं हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दर्शकों, हमसे जुड़ने के लिए, टीवी एशिया से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो, एंड यू नो दैट यू कैन सेंड अस एन ईमेल फॉर एनी क्वेश्चन यू हैव, astrogyan@tvasiausa.com, और पंडित जी को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। मैं हूँ संजीव पंड्या, विशिंग यू ऑल हैप्पी एंड लकी डे अहेड। कल जब हम आएंगे तो इसी बात को लेके और डिस्कशन करेंगे, एंड मैं आशा रखता हूँ कि आप भी हमारे साथ कल जुड़िएगा। थैंक यू सो वेरी मच, सो लॉन्ग।